नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में रैली के दौरान दो बातें की। पहली बात उन्होंने ये कही कि बिहार के लोग कहीं भी रहते हैं, कमाते कहीं भी रहते हैं, लेकिन जब दिवाली और छठ आती है तो वो अपने घर को लौट आते हैं। मैं किस घर लौटूं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने क्या की, वो उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत छोटी सी उम्र में गरीबी थी, मैं अपना झोला उठा के लेके चल दिया था। आप उसका पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, न भाषा जानता था। कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न माँ बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूँ, सालों तक मैं परिवार देख रहा हूँ, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूँ, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूँ, यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसका वीडियो देख ही लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आप ये देखेंगे कि किसी भी चुनाव हो जाए, 5 साल अगर चुनाव आता है तो वो बस चुनाव मुद्दों में केवल दो ही बातें करते हैं, या तो अपनी बातें करेंगे या तो अपनी गरीबी की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि आपने झोला उठाया, आप देश के लिए निकल लिए, आप देश के जिसे कह सकते राजनीति में काम करना चाहते थे, देश के विकास में काम करना चाहते थे, तो वो आपका मर्जी था ना। आपको किसी ने घर से मार के तो भगाया नहीं था। इस तरह तो मैं भी मेरा भी इच्छा है, मैं देश समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं और घर से झोला उठा के निकल लेता हूं, और निकलने के बाद अगर मैं कुछ कर लेता हूं तो मैं सबको बार बार ही सुना तो मैं तो घर से झोला लेके निकल लिया था, मैं तो घर से झोला निकल लिया, तो उससे क्या ही मतलब होगा। वो तो मेरी इच्छा है ना कि मुझे कुछ अपने देश के लिए या समाज के लिए करना है, तो मैंने अपनी ये सोचा और मैं निकल लिया। और दोस्तों, जो दूसरी बात इन्होंने कही कि मेरा परिवार ही नहीं तो मैं कहाँ जाऊं, मेरा परिवार तो 1.25 करोड़ जनसंख्या है, जो है हमारे देश की जनता वो है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जहां जाता था वहां खाना खा लेता था, मेरे देश की जनता मुझे खाना खिला देती। तो बस मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके प्रधानमंत्री जी 4 भाई हैं, एक बहन है, प्रहलाद मोदी जी हैं आपके भाई, पता है ना। वही भाई जो बार बार ये कहते हैं तो कभी मिलने ही नहीं आते हैं। और जिसे कह सकते हैं, कुछ दिनों पहले उन आपके जो भाई उनका एक्सीडेंट हुआ था, आपके छोटे भाई उनका एक्सीडेंट हुआ था, जो गाजियाबाद में भर्ती भी थे, आपके भाई हैं, तो क्या वो भाई आपका परिवार नहीं? 4 बहनों में एक बहन है जो वो आपका परिवार नहीं है? फिर जो आपके भाई के बच्चे होंगे, जो आपने बहन के बच्चे होंगे, वो आपका परिवार नहीं है? या जो आपकी वाइफ, जिनको मतलब आपने चाहे निजी कारण हो या जिस कारण से आप उनके साथ नहीं रहते, वो आपका परिवार नहीं है? चलिए दोस्तों, एक चीज मैंने माना कि चलिए आप अपने परिवार से किसी कारणों से नहीं मिलते हो या मिलते हो, सोशल मीडिया में इसके बारे में ना पता चलता हो, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आपका परिवार तो है ना। और दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बस एक आग्रह करना था कि चुनाव इस पे लड़िए कि देश में शिक्षा के स्तर आपने क्या किया, रोजगार के स्तर क्या किया, भ्रष्टाचार कहाँ गया, देश के गरीबों की गरीबी मिटी। दोस्तों, केवल मोदी जी 5 किलो राशन दे देना गरीबों को, वो उसकी इससे गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो जो 5 किलो राशन मिलता है वो कैसे मिलता है। जो आम जनता टैक्स पे करती, उसी टैक्स पे से आप उन्हीं पैसों से उन राशन को देते हैं, अपने घर से तो देते ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको सचमुच प्रधानमंत्री जी मोदी जी अगर देश की जनता की गरीबी मिटानी है तो उनको शिक्षा में अवसर दीजिए। जो इतनी शिक्षा महंगी हुई, उसी शिक्षा को कम कर दीजिए। आज के डेट में किसी गरीब का व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति का जो बच्चा है, वो बड़ी बड़ी शिक्षा, जो महंगी शिक्षा है, वो ले पा रहा है? एमबीबीएस की शिक्षा कर पा रहा है? बताइए ना। और दोस्तों, जो नौकरी, जो सबसे मेन चीज, जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी जो मेन चीज है, उसमें क्या नौकरियां मिल पा रही हैं? यूपीपी की भर्ती निकली, वो पेपर लीक हो गया। आरओ की भर्ती निकली, वो पेपर लीक हो गया। बताइए ना। आरक्षण ओबीसी का वो खत्म किया जा रहा है, एससी एसटी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उनकी नौकरियों में संख्याओं को कम किया जा रहा है। यही है ना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको चुनाव ही लड़ना है देश में, अगर किसी चीज का चुनाव ही लड़ना है ना, तो चुनाव मुद्दों पे लड़िए कि मैंने देश की स्थिति कहां से कहां पहुंचा दी, इस पे चुनाव लड़िए, ना कि मैं भी चौकीदार, आप मेरा परिवार, इस पे चुनाव लड़े। आपके परिवार में तो फिर बृजभूषण सिंह भी हैं, आपके परिवार में तो बृजभूषण सिंह भी हैं, वो भी आपके परिवार है ना हुए। उन्होंने तो लिख रखा है कि मैं भी मोदी का परिवार। तो जिन पे यह आरोप है कि जो हमारे देश के महिला रेसलरों हैं उनके साथ वो, जैसे कह सकते हैं कि पता है ना कि उन्होंने आपत्तिजनक काम किया था, ये तो छुपा नहीं ना किसी से। तो वो जब वो भी आपके परिवार हैं तो फिर समझ लीजिए। प्रधानमंत्री जी, बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मुद्दों की बात करिए। क्या बात है, जाहिर सी बात है, मुद्दों की बात करिए। वो जो बातें हैं क्लियर सबके बारे में पता चल जाए कि लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपका मुद्दा केवल ये रहता है कि किसी तरीके से, किसी भी तरीके से चुनाव को अपने सेंटर पॉइंट पे खड़ा कर दें, कि अपने पे आकर्षित कर दिया है कि हाँ मोदी के साथ बड़ी नाइंसाफी। अरे मोदी जी, अगर आपने घर छोड़ा तो आपकी मतलब इच्छा थी ना, आपका मन था कि आपको घर छोड़ के देश के लिए कुछ करना था, तो आपने किया। इस तरह तो हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने घर छोड़ा, बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने घर छोड़ के काम किया। तो उन्होंने तो नहीं बताया कि हमने घर छोड़ा, हमने घर छोड़ा, लेकिन आपका एक ही ये रहता है कि मैंने झोला उठाया, झोला उठा के चल दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है इस मेरे वीडियो पे, प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि आप लोग भी उन्हीं नेताओं में से हैं कि जिसे कह सकते हैं कि मैंने कोई काम कर दिया तो उसका ढिंढोरा पीटना हुआ। मैं बस आप लोगों से पूछना चाहिए, जैसे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, अगर कोई काम कर रहा है तो उस काम का ढिंढोरा पीटना तो जरूरी है नहीं कि हाँ मैंने तो ये काम कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो पे क्या रहा है इस पे कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।